छोर पर पीपल के पुराने पेड़ के पास एक मिट्टी का घर था। घर सादा था, पर घर के मालिक को अपनी विद्या पर बहुत गर्व था। इस घर में रहते थे पंडित वामन शास्त्री, उनकी पत्नी शारदा और उनका किशोर पुत्र माधव। अजी सुनिए, आज आटे की थैली खत्म हो गई है, बाजार से कुछ ले आइएगा। शारदा, जिस घर में वेदों का ज्ञान हो उस घर में कभी अभाव नहीं होता। घर की जरूरत उसे छोटी लगती थी क्योंकि उसे अपने ज्ञान पर बहुत भरोसा था। पिताजी, गांव के बच्चे कहते हैं कि वे किसी संत के पास पढ़ते हैं। संत? पढ़ाई शास्त्रों से होती है, चमत्कारों से नहीं। तू ध्यान रख, तेरा पिता इस क्षेत्र का सबसे बड़ा विद्वान है। शब्द बेटे को सिखा रहे थे, पर भीतर अहंकार भी बोया जा रहा था। आप रोज कहते हैं सब आपको मानते हैं, फिर भी दक्षिणा पहले जैसी नहीं आती। समय बदल रहा है शारदा, लोगों को सच्चे ज्ञान की पहचान नहीं रही। पंडित को कभी यह ख्याल नहीं आया कि शायद दिक्कत लोगों में नहीं, उसके घमंड में हो। ये वही घर था जहां ज्ञान बहुत था, पर झुकने की आदत नहीं थी। अगले दिन जिस गांव में हर बात धीरे फैलती है, वहीं गुरु की चर्चा सबसे पहले फुसफुसाहट बनकर आती है। सुना है कल रात वो संत फिर से दिखाई दिए। हाँ, मेरे देवर का बेटा 3 साल से बोल नहीं पा रहा था। आज सुबह माँ बोलकर उठा। कहते हैं वो किसी को छूते भी नहीं, बस देखते हैं। गांव में चमत्कार की बात डर नहीं बन रही थी, आशा बन रही थी। पंडित जी, आपने सुना कोई बड़े संत आए हैं? संत? आजकल हर दूसरा व्यक्ति भगवान बनकर लोगों को भ्रमित करता है। जहाँ श्रद्धा थी वहाँ पंडित को अंधविश्वास दिख रहा था। लेकिन पंडित जी, लोगों के दुख कम हो रहे हैं। दुख अज्ञान से आते हैं और अज्ञान ज्ञान से जाता है, चमत्कार से नहीं। पर पंडित जी, ज्ञान तो आपने दिया, शांति वो संत दे रहे हैं। ये पहला पल था जब पंडित के घमंड को हल्की सी चोट लगी। पंडित स्वयं से मन की आवाज, अगर वो सच में गुरु है तो मेरी परीक्षा क्यों नहीं लेता? जिस दिन अहंकार परीक्षा मांग ले, उसी दिन गुरु उत्तर देने आ ही जाते हैं। शाम ढल रही थी और पंडित वामन शास्त्री के भीतर कुछ और उग रहा था, अहंकार की चुनौती। पंडित आंगन में टहल रहे हैं, पत्नी शारदा डरी हुई। आज आप कुछ ज्यादा ही चुप है, सब ठीक तो है? शारदा, अगर कोई व्यक्ति लोगों को भ्रम में डाल रहा हो तो क्या उसे रोकना धर्म नहीं है? पत्नी को पति का धर्म दिख रहा था, पर भीतर छुपा अहंकार नहीं। पिताजी, अगर वो संत सच में अच्छे हो तो? पंडित तेज स्वर, अच्छा, और गुरु होने में फर्क होता है माधव। गुरु वही है जो शास्त्र जानता हो। ज्ञान सिखाते हुए पंडित विनम्रता भूल रहा था। अगले दिन गांव के चबूतरे के पास कुछ लोग इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। मैं वामन शास्त्री खुले रूप से कहता हूँ, अगर कोई स्वयं को गुरु कहता है तो वो मेरे साथ शास्त्रार्थ करे। गांव वाले घबराकर, पंडित जी, वे मौन साधु हैं, वे विवाद नहीं करते। मौन तब अच्छा लगता है जब उत्तर न हो। कटु सच्चाई, अहंकार हमेशा मौन को कमजोरी समझता है। संदेश गुरु तक पहुंचता है, भक्त नतमस्तक। गुरुदेव, गांव के पंडित आपको शास्त्रार्थ की चुनौती दे रहे हैं। गुरुदेव आंखें खोले बिना, जो प्रश्न अहंकार से उठे हों, उनका उत्तर मौन में ही मिलता है। गुरु ने चुनौती नहीं सुनी, उन्होंने पंडित का अहंकार सुन लिया था। अब शास्त्रार्थ नहीं होना था, अब अंतर मंथन होना था। और जब गुरु मौन में मुस्कुरा दे तो समझ लेना चाहिए अहंकार का समय पूरा हुआ। अगली सुबह गांव वैसे ही जागा जैसे हर दिन जागता था, पर किसी को नहीं पता था कि आज एक घमंड जाग कर सो जाएगा। लोग अपने काम रोककर रास्ते की ओर देखते। आज मन अजीब सा शांत है। हाँ, जैसे कोई आने वाला हो। गुरु कभी शोर के साथ नहीं आते,
वे हृदय के द्वार पर दस्तक देते हैं। धूल भरी पगडंडी, नंगे पांव, केवल चरणों की आहट। ना नगाड़ा बजा, ना शंख फूका गया, फिर भी सब समझ गए, गुरु आ गए। गुरु धीमे कदमों से चबूतरे की ओर। पंडित पहले से वहां मौजूद। पंडित मन में, इतना साधारण, यही है वो संत। अहंकार हमेशा बाहरी वैभव ढूंढता है और गुरु भीतर उतर जाते हैं। गुरु चबूतरे पर बैठते हैं। पूरी शांति, कोई मंत्र नहीं बोला गया, कोई प्रवचन नहीं हुआ, फिर भी सबका मन झुक गया। यदि आप सच में गुरु हैं तो मौन क्यों? ज्ञान शब्दों से दिखता है। पंडित उत्तर चाहता था और गुरु मौन थे। शब्द उसी को चाहिए जिसे खुद पर विश्वास न हो। ये अहंकार के अंत की पहली घंटी थी। गुरु ने कुछ कहा नहीं था, फिर भी पंडित के भीतर बहुत कुछ हिलने लगा। यदि आप सच में गुरु हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। ईश्वर का स्वरूप क्या है? चारों ओर सन्नाटा। यह प्रश्न ईश्वर को जानने का नहीं था, यह प्रश्न खुद को बड़ा साबित करने का था। गुरु का पहला असली प्रश्न। गुरु धीरे से, ईश्वर को जानने से पहले यह बताओ, जो यह प्रश्न पूछ रहा है वह कौन है? पंडित के मन की आवाज। मैं कौन हूं? मैं तो विद्वान हूं, मैं शास्त्री हूं, मैं वामन शास्त्री हूं। चारों वेद मैंने पढ़े हैं। ये तुम्हारा नाम है? मैंने पूछा, तुम कौन हो? यह प्रश्न शास्त्र से नहीं था, यह प्रश्न अहंकार से था। यह प्रश्न शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। जो शास्त्र केवल कंठ में हो और हृदय तक न उतरे हो, वे अहंकार बना देते हैं। बेटे की आंखों से सच्चाई। माधव दूर खड़ा, आंखें भरी हुई। माधव मन में, पिताजी, आप चुप क्यों नहीं हो जाते? जिस प्रश्न ने पंडित को हिला दिया, वही प्रश्न बेटे को जगा रहा था। गुरु ने उत्तर नहीं दिया था, उन्होंने पंडित के भीतर एक प्रश्न छोड़ दिया था, और जो प्रश्न अंदर उतर जाए वही गुरु कृपा की शुरुआत होता है। उस माहौल में शब्द रुक चुके थे, पर पंडित के भीतर तूफान चल रहा था। वह हारना नहीं चाहता था और गुरु जिताना नहीं चाहते थे, वे केवल जगाना चाहते थे। पंडित ऊंचे स्वर में, आप प्रश्नों से बच रहे हैं? यदि आप सच्चे गुरु हैं तो कोई प्रमाण दीजिए। गुरुदेव धीरे से उठते हैं। वे भूमि पर अपनी उंगली से एक सीधी रेखा खींचते हैं। वामन, इस रेखा को लांघ जाओ। खड़े लोग चकित। पंडित बस इतनी सी बात? ये कोई चमत्कार है? वह आगे बढ़ता है। जैसे ही वह रेखा के पास आता है, उसके कदम जम जाते हैं। पंडित धीमे, कांपती आवाज में, मेरे पैर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? वह जोर लगाता है, पर असफल। गांव वाले फुसफुसाते हैं, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? रेखा मिट्टी पर थी, पर बंधन मिट्टी का नहीं था। बंधा हुआ था उसका शरीर नहीं, बंधा हुआ था उसका अहंकार। पंडित मन में, क्या ये सच में गुरु हैं या मेरी शक्ति खत्म हो गई? जब तक मन में मैं की रेखा है, तब तक कदम आगे नहीं बढ़ते। रेखा मैंने नहीं खींची वामन, रेखा तुमने स्वयं खींची है। चारों ओर सन्नाटा। कई लोगों की आंखें भर आती हैं। पंडित की आंखों में आंसू। गुरुदेव, मैंने ज्ञान को अपनी शक्ति समझ लिया। मैं भूल गया कि ज्ञान भी आपकी ही कृपा है। वो जमीन पर गिर जाता है। गुरुदेव अपनी उंगली से रेखा मिटा देते हैं। अब चलो। पंडित धीरे से उठता है और इस बार वह रेखा पार कर लेता है। रेखा मिट्टी से नहीं मिटाई गई थी, रेखा हृदय से मिटाई गई थी। ज्ञान गया नहीं था, घमंड गिर गया था। जिस व्यक्ति ने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया, आज वो भूमि पर पड़ा था। हार कर नहीं, समझकर। पंडित वामन शास्त्री गुरु के चरणों में गिरा है, रोते हुए कांपती आवाज। गुरुदेव, मैंने जीवन भर
शास्त्र पढ़ पर स्वयं को कभी नहीं पढ़ा। मैंने ज्ञान को अपनी कमाई समझ लिया और आपको परखने चला आया। गुरुदेव धीरे से उसके सिर पर हाथ रखते हैं। वामन, ज्ञान बुरा नहीं होता, अहंकार उसे भारी बना देता है। आज तुम पहली बार सीखने आए हो। माधव आगे बढ़ता है, आंसू भरी आंखों से। पिताजी, आज आप पहले से अलग लग रहे हैं। हाँ बेटा, आज मुझे समझ आया, गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। आज एक पिता नहीं बदला था, एक पीढ़ी बच गई थी। शारदा दूर खड़ी, आंखों में आंसू। आज मेरे घर में सच्चा ज्ञान आया है। जहाँ मैं समाप्त होता है वहीं तू प्रकट होता है, और जहाँ तू प्रकट हो जाए वहाँ ईश्वर स्वयं आ जाते हैं। उस दिन गांव में कोई शास्त्रार्थ नहीं हुआ, पर एक युद्ध जीत लिया गया अहंकार पर, और गुरु ने फिर साबित कर दिया, वे चमत्कार नहीं करते, वे चरित्र बदलते हैं। उस दिन के बाद वामन शास्त्री ने कभी किसी को चुनौती नहीं दी, पर हर सुबह खुद से एक प्रश्न जरूर पूछा, मैं कौन हूं? और शायद वही प्रश्न उसकी सबसे बड़ी साधना बन गया।